हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हाजिर हूँ। सूरज एक बहुत बड़ी एनर्जी है और सूरज हमें जिंदगी अता करता है और सूरज को एनर्जी देने वाला और जिंदगी देने वाला भी कहा जाता है। तो हमारी कुंडली में सूरज की प्लेसमेंट बहुत ही जरूरी है। हालांकि कभी कभी सूरज चैलेंजेस भी देता है, खासतौर पर जब वह या तो नीच का हो जाए या राहु से ग्रसित हो जाए या कभी कभी कुंडली के दूसरे अहम ग्रहों को जला दे। तो राहु और केतु को छोड़कर ये दोनों गणितीय पॉइंट हैं और फिजिकल एंटिटी नहीं है, इसलिए ये सूरज से नहीं जल सकते। बाकी के 6 ग्रह यानी अंदरूनी 2 ग्रह बुध और शुक्र, फिर चंद्रमा और फिर मंगल, बृहस्पति और शनि, ये जल सकते हैं, हालांकि अलग अलग डिग्री पर। अब अगर कोई ग्रह जल जाए तो कई श्लोक बताते हैं कि उस ग्रह की विशेषताएं, क्योंकि ग्रह जल गया है और उसकी किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वह सूरज के बहुत करीब होने की वजह से जल गया है, तब सूरज उस ग्रह की विशेषताएं अपने में ले लेता है और सूरज उन परिणामों को दिखाता है। तो अगर बुध सूरज से जल गया तो सूरज भी बुध के गुण दिखाने लगेगा और सूरज की दशा अंतरदशा में जाहिर है बुध का असर भी सूरज के नतीजों में रंग भर देगा। तो बुध की चुनौतियां भी नजर आएंगी, मगर सूरज के गुणों के साथ। और सूरज की ट्रांजिट के दौरान जब वह अलग अलग भावों से, अलग अलग राशियों से गुजरता है, तो अगर बुध जला हुआ है तो बुध का असर या उसका रंग भी आएगा। अब बुध उन ग्रहों में से है जो बहुत करीब की डिग्री पर नहीं जलता, इसलिए उसे जलन से निकलने के लिए ज्यादा दूरी चाहिए। बाकी ग्रहों के उलट जो कम डिग्री पर भी जल जाते हैं। तो यहाँ ये देखना जरूरी है कि जले हुए ग्रह हमें क्या क्या परिणाम दे सकते हैं, उनकी चुनौतियां क्या है, उनके मसले क्या है और सूरज के साथ मिलकर वो कैसा संयुक्त असर लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अलग अलग जले हुए ग्रह हमें कैसे अलग अलग नतीजे देते हैं और सूरज के साथ मिलकर वो हमारे लिए क्या रंग लेकर आते हैं। सबसे अंदरूनी ग्रह यानी बुध को दूसरे ग्रहों के मुकाबले ज्यादा डिग्री पर जलता हुआ माना जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि बुध सूरज के दोनों तरफ 14 डिग्री के अंदर आकर जल जाता है। मसलन अगर सूरज 15 डिग्री पर है तो बुध अगर 14 डिग्री के अंदर आता है, मतलब 1 डिग्री से 15वीं डिग्री तक, तो वह जल जाएगा। या अगर सूरज 15 डिग्री पर है और बुध उसी राशि में 15 डिग्री से 29 डिग्री तक जाता है, तो उसे भी जला हुआ माना जाता है। तो बुध एक अहम ग्रह है और आमतौर पर यह ग्रह सूरज के बहुत करीब रहता है, इसलिए अक्सर कुंडली में बुध या तो नीच का होता है या जल जाता है, मगर हम अक्सर उसकी जलन को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम बुध को सूरज से इतना करीब देखने के आदी है। हालांकि मैं देखता हूं कि जब तक बुध सूरज के 6-7 डिग्री के अंदर न हो, वो जलन का असर नहीं देता। आमतौर पर वो जलन का असर तभी देता है जब डिग्री का फर्क 6-7 डिग्री से कम हो, तब वह गैर जले हुए जैसे नतीजे दिखाता है। यानी अगर सूरज 15 डिग्री पर है और बुध 9 डिग्री से कम या 21 डिग्री से ज्यादा हो, तो मैं पाता हूं कि बुध अक्सर अपने प्राकृतिक परिणाम दिखाता है, न कि मिले जुले नतीजे। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि कैसे नतीजे मिलते हैं। बुध अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता के लिए जाना जाता है और जब वह सूरज से जल जाता है तो सबसे पहले जो असर होता है वो है नेटिव की वो क्षमता जिससे वो सही चुनाव कर पाता है, और इस वजह से चुनाव मुश्किल लगने लगते हैं और चुनाव करने पर वे जैसे मनचाहा नतीजा नहीं देते। और भले ही चुनाव पहले आसान लगे और भले ही फैसला लेने से पहले आपके पास सब कुछ हो, मगर बाद में पता चलता है कि वे सही नहीं थे और बाद में सोचते हैं, क्या मैंने सच में सही चुनाव किया? क्या मेरा विश्लेषण सही था? और हमेशा ऐसा लगता है कि कोई एक पहलू छूट गया। जब बुध जलता है तो हमेशा एक पहलू ऐसा रह जाता है जिस पर ध्यान नहीं गया और इसलिए बाद में वह फैसला सही नहीं लगता, क्योंकि सूरज बुध की क्षमता को बढ़ाता है या बुध की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। तो सूरज उस व्यक्ति की विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाता है अगर वह लीडरशिप दिखाने के लिए तैयार हो। मतलब अगर कोई किसी सिचुएशन में लीडरशिप दिखाए, चाहे कॉर्पोरेट माहौल हो या रिलेशनशिप, अगर आप लीडरशिप ले, कहें ठीक है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं,
अगर सूरज बुध को जला रहा है और आप सूरज के गुण अपना रहे हैं, तो सूरज आपको सही विश्लेषण करने में मदद करता है, सही चुनाव करने में मदद करता है। और यहाँ नेटिव को खुद को लीडरशिप वाली सिचुएशन में डालना चाहिए, तब उसे विश्लेषण आसान लगेगा, फैसले आसान लगेंगे। चूंकि बुध भाषा और संवाद करने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है, इसलिए कभी कभी संवाद अस्त व्यस्त हो जाता है और नेटिव ठीक से बयान नहीं कर पाता या पहली बार में अपनी बात नहीं रख पाता। तो कभी कभी हमें अपनी बात 2-3 बार दोहरानी पड़ती है ताकि मैसेज पहुंच सके, या आपको एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है कि बात सही पहुंची या नहीं, क्योंकि सामने वाला बात मिस कर देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से कुछ कहते हैं और वह कहता है, मुझे तो याद नहीं आपने ये कहा था, या आपने मुझे कब बताया। तो संवाद के टूटने से भी बढ़कर कभी कभी संवाद पूरी तरह छूट जाता है, और इसलिए मैसेज को दोबारा भेजना पड़ता है या एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है, तभी जाकर यकीन होता है कि बात दूसरे तक पहुंच गई। और इसलिए सूरज के गुणों को अपनाना जरूरी है ताकि संवाद की क्षमता भी बढ़े। और इसलिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा और यह सोचना होगा कि हारने को कुछ नहीं है। और इस सोच के साथ और उस कॉन्फिडेंस के साथ जो सूरज आपको देता है, जब आप वो कॉन्फिडेंस अपनाते हैं, जब आप सूरज की तरह काम करते हैं, तब आप पाएंगे कि भाषा समझने में भी मदद मिलती है और संवाद करने और लीड करने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है और संवाद साफ, तेज और मजबूत हो जाता है। तो आपको सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बुध जो संवाद दे सकता है उसे आप अच्छे से पहुंचा सके। बुध एक बहुत छोटा या युवा ग्रह भी है और बुध त्वचा या आपकी शक्ल सूरत के लिए भी जाना जाता है, कम से कम त्वचा के नजरिए से, और इसलिए कभी कभी शक्ल पर भी असर पड़ता है। बुध जलने पर इंसान अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिख सकता है, त्वचा जल्दी रूखी हो सकती है और स्किन कंडीशन की वजह से इंसान उम्र से बड़ा दिख सकता है। त्वचा पर दाने निकल सकते हैं या दाने आसानी से हो सकते हैं या छोटी मोटी चोट कट आसानी से लग सकती है। और इसलिए जब आप अपने आप में गहरी दिलचस्पी लें और खुद का ख्याल रखें, और जब आप दूसरों से आगे निकलना चाहें, क्योंकि यह सूरज का गुण है, दूसरों से आगे निकलने की चाहत, तो जब आप दूसरों से आगे निकलना चाहें और अपने दिखने को प्रतिष्ठा का मामला बना लें, तब त्वचा और सेहत की स्थिति भी बहुत बेहतर हो जाती है। जिसके पास तेज बुध होता है वह बहुत मजाकिया भी हो सकता है और चाहे तो ताना भी मार सकता है, मगर यहाँ जब बुध जल जाता है तो मजाकियापन या ताना या तो आसानी से नहीं आता, या जब कोई दूसरा आप पर ताना मारता है तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते। और इसलिए जब आप सूरज की तरह काम करते हैं और मैदान में उतरते हैं और अपनी इज्जत के साथ खड़े होना चाहते हैं, तब आप पाएंगे कि आप दूसरों पर हावी हो सकते हैं, बशर्ते आप तथ्यों के साथ काम करें। और फिर जब आपको बुरा न लगे और आपको वाकई उस कीचड़ में उतरने की जरूरत न हो जो दूसरे आप पर डालते हैं, तो अपनी इज्जत के साथ खड़े रहें, अपनी प्रतिष्ठा के साथ खड़े रहें, और आप पाएंगे कि आप दूसरों के तानों या तल्खी का सामना तथ्यों, आंकड़ों, सच्चाई और ईमानदारी से कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप घबराएंगे नहीं। बुध शुरुआती शिक्षा के कराका भी है, और इसलिए जला हुआ बुध स्कूली शिक्षा के लिहाज से भी चुनौतियां दे सकता है। तो शुरुआती पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इंसान को मुश्किल विषय जैसे गणित या वे विषय जिनमें समस्या हल करनी हो या भाषा समझनी हो, या जहां आर्थिक हिसाब किताब या विश्लेषण करना हो, जैसे फिजिक्स में जब प्रकाश की गति निकालनी हो, तरह तरह के फॉर्मूले से हिसाब करने होते हैं, वे आसानी से नहीं आते। तो अगर कोई सुबह जल्दी उठना सीख ले, खासकर बच्चों के मामले में, अगर उनका बुध जला हो, अगर आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सूरज सुबह उगता है, सूरज निकलने से करीब 30-40 मिनट पहले जब आपको क्षितिज पर सूरज की लाली दिखने लगे, और करीब 1.5-2 घंटे तक जब तक सूरज पूरी तरह ऊपर आ जाता है, आप पाएंगे कि आप विषय को बहुत तेजी से समझ पाएंगे, बहुत तेजी से ग्रहण कर पाएंगे, और मुश्किल चैलेंजेस का भी सामना कर पाएंगे, और हिसाब किताब और समस्या हल करना भी तेज हो जाएगा अगर आप ऐसा करें। और क्योंकि बुध दूसरों की सेवा करने और दूसरों के साथ काम करने की क्षमता भी है, इसलिए कभी कभी रिश्तों को तकनीक से हैंडल करने की आपकी क्षमता, क्योंकि बुध आपको तकनीक और कूटनीति देता है,
और इसलिए जला हुआ बुध कभी कभी रिश्तों पर असर डाल सकता है, क्योंकि आप तकनीक से काम नहीं कर पाते, कूटनीति से काम नहीं कर पाते, और इसलिए रिश्तों में खटास आ सकती है या गलतफहमियां पैदा हो सकती है। और या तो आप बहुत सच्चे हो जाते हैं या बहुत सीधे, या कभी कभी सिचुएशन बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं, मगर जले बुध के साथ आप पकड़े जाते हैं जबकि दूसरे बच निकलते हैं। तो यहाँ ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को संभालना और नैतिक रूप से ऊंची जमीन लेना उन सिचुएशनों में आपके लिए आसानी पैदा करेगा जहां तकनीक की जरूरत है और समाधान की जरूरत है, बिना अपनी इज्जत से समझौता किए। लेकिन ज्यादा देने की आदत रिश्तों को बेहतर बनाती है, और यह है बुध के जलने का नतीजा। जब शुक्र जलता है तो वित्तीय सेहत पर असर पड़ता है, और इसलिए जब शुक्र जले तो इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। वित्त और रोजगार से जुड़े फैसले ठीक से लेने पड़ते हैं। इंसान के फैसले भी वित्तीय सेहत के लिए बेहतर नहीं लगते, और इंसान जिंदगी में वित्त के मामले में संघर्ष करता है या कभी कभी पीछे की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिखता है जब शुक्र जल जाता है। और इसलिए जब आप अपने वित्तीय फैसलों में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, लेकिन सलाह भी लें, बिना अति आत्मविश्वास के कूदें, तो ये हमेशा मददगार होता है। जब शुक्र जला हो तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति को शामिल न करना, किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल न करना जो आपका अच्छा सलाहकार हो सकता है, और अपने फैसलों पर अकेले चलना कभी कभी आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए अगर शुक्र जला है तो हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। वित्त से जुड़े मामलों में बिना सोचे समझे कूदने या अति आत्मविश्वास से काम लेने से बचें, जो कभी कभी सूरज दे सकता है, वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इसलिए शुक्र के सूरज से जलने पर अति आत्मविश्वास से काम न लें, उस सूरज की एनर्जी से काम न लें, बल्कि सूरज की लीडरशिप को अपनाएं। एक लीडर जब चैलेंज आता है तो क्या करता है? लीडर हमेशा सलाहकार पर निर्भर करता है। तो आप शुक्र के जलने पर सलाहकार पर निर्भर रहें, यह मदद करता है। इसके अलावा बचत और निवेश के जरिए पैसा बढ़ाना भी एक चैलेंज लग सकता है। जले शुक्र के साथ इंसान या तो काफी बचत नहीं कर पाता या फिर हर थोड़ी देर में बचत तोड़नी पड़ती है। इसलिए बरसात के दिन के लिए बचत करना और जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बचत करना अच्छा तरीका है। तो जरूरत से ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह है। जब शुक्र जला हो तो बचत करें, ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश करें, निवेश को लॉन्ग टर्म के लिए बंद करें ताकि पैसा निकालना आसान न हो, और प्रतिशत के हिसाब से बचत करें, ज्यादा पैसा प्रतिशत के तौर पर बचाएं। मसलन हर महीने अपनी कमाई का 30-40% बचाने की कोशिश करें, और जो बचे उससे काम चलाएं। पहले खर्च करके फिर बचत करने की बजाय तो उल्टा करें, पहले बचत करें, पैसे का 1% निकाल कर बचा लें, फिर बाकी से काम चलाएं। और आप पाएंगे कि इस तरह की लीडरशिप वाली पोजीशन लेने से सूरज आपकी बचत और निवेश पर ज्यादा रोशनी डालेगा और पैसा तेजी से बढ़ेगा। जले शुक्र के साथ रिश्तों में भी उतार चढ़ाव और चुनौतियां आती है। तो रिश्तों में यहां आपको सूरज की तरह काम करना है, यानी रिश्ते में जिम्मेदारी लेने की क्षमता रखनी है। ठीक वैसे ही जैसे एक लीडर जिम्मेदारी लेता है, लीडर आगे बढ़कर जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी लेता है। तो जब आप सूरज की तरह काम करते हैं, रिश्तों में जिम्मेदारी लेते हैं, रिश्तों में उन चैलेंजेस और मुद्दों की जिम्मेदारी लेते हैं जहां रिश्ते नहीं चल रहे, और आप सूरज की तरह बेहतर रिश्ते बनाने का काम करते हैं और हाथ से निकली स्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तब आप पाएंगे कि रिश्ता बहुत बेहतर होगा। दूसरे व्यक्ति को आप पर ज्यादा भरोसा होगा और आप अपने रिश्ते में बहुत बेहतर करेंगे। जले शुक्र के साथ अंतरंगता से जुड़ी चुनौतियां और यौन प्राथमिकताएं भी उलझन में हो सकती है। इंसान को शक हो सकता है कि वह सीधा है या नहीं, और कभी कभी खुद को एक ही लिंग की ओर आकर्षित पा सकता है या दूसरे लिंगों, मिले जुले लिंगों, ट्रांसजेंडर, क्वियर या LGBTQ जोड़ के प्रति कौतूहल रख सकता है। यौन संबंधी चुनौतियां, शुरुआती अंतरंगता में दिक्कत, यौन क्रिया में देर तक टिक न पाना, यौन रोग या यौन कमजोरियां भी समय समय पर परेशान कर सकती है। जिन महिलाओं का शुक्र जला हो, उन्हें या तो जल्दी मेनोपॉज आ सकता है या हार्मोन से जुड़ी चुनौतियां या महिलाओं से जुड़ी चुनौतियां जल्दी या अक्सर आ सकती है। और UTI भी ऐसी महिलाओं के लिए समय समय पर चुनौती बन सकती है।
जबकि पुरुषों को प्रोस्टेट से जुड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। जले शुक्र के साथ पार्टनरशिप, रिश्ते, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, टीमों या एसोसिएशन में शामिल होना या टीम वर्क वाली सिचुएशन में ज्यादा दिलचस्पी लेना या बेहतर योगदान देना एक चैलेंज हो सकता है। पार्टनरशिप या रिश्ते अक्सर टूट सकते हैं और ऐसी सिचुएशन जहां आपको लगा था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं, ऐसी भ्रांति पैदा हो सकती है। अजनबियों से पेश आना मुश्किल हो सकता है। अजनबियों से घुलने मिलने में वक्त लग सकता है। किसी पार्टी में जहां आप ज्यादा लोगों को नहीं जानते, वहां जाकर अपना परिचय देना आसान नहीं होता। तो इंसान को अक्सर अपनी ही संगति अच्छी लगती है और शायद बहुत चुनिंदा लोगों की संगति अच्छी लगती है। इंसान यौन क्रिया में भूमिका निभाना पसंद कर सकता है लेकिन उसकी इच्छा जाहिर नहीं कर पाता। जले शुक्र वाले कुछ लोग यौन क्रिया में हावी होने लगते हैं और फिर चीजें बेहतर हो जाती हैं क्योंकि सूरज लीडरशिप और आगे रहने का गुण है। जले शुक्र के साथ इंसान बहुत अच्छी चीजें पसंद करता है मगर अक्सर उससे बहुत कमतर चीज पर समझौता कर लेता है, या तो वित्तीय बाधा की वजह से या ज्यादा खर्च के डर से। इंसान हमेशा जिंदगी में जो चाहता है उसमें समझौता करता रहता है। खरीदी गई चीजों की क्वालिटी या गुणवत्ता हमेशा जले शुक्र के साथ उससे एक दर्जा कम होती है। तो कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करना, सिचुएशन में लीडरशिप लेना, अपनी सेहत पर काम करना, अपनी यौन प्राथमिकताओं को बहुत साफ रखना, यौन क्रिया में अग्रणी भूमिका निभाना, सलाहकार पर निर्भर रहने में अग्रणी भूमिका निभाना, यही तरीका है जब आपके पास जला हुआ शुक्र हो। जब बृहस्पति जल जाता है तो उच्च शिक्षा मुश्किल हो सकती है। या तो इंसान परीक्षाएं आसानी से पास नहीं कर पाता या उसे अपनी पसंद के विश्वविद्यालय या स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। करियर को आगे बढ़ाने के लिए सही विषय चुनना भी या तो मुश्किल होता है या समझौता करना पड़ता है। इंसान ऐसे विषय चुन लेता है जो या तो आसान लगते हैं या जिनमें कोई चारा नहीं होता, उन विषयों के मुकाबले जो बेहतर नतीजे दे सकते हैं। और इसलिए यहाँ जब आप सूरज की तरह काम करते हैं, जहां आप सूरज पर निर्भर हैं या उस रोशनी पर जो आप पर पड़ रही है, यानी अपने गुरुओं की बुद्धिमानी भरी सलाह लेना बहुत जरूरी है क्योंकि सूरज 9वें भाव का कराका भी है जिस पर बृहस्पति का अधिकार है। तो बहुत जरूरी है कि सूरज को डूबने न दें क्योंकि बृहस्पति मीन राशि पर भी अधिकार रखता है जो कि जल राशि तो है लेकिन बहुत कल्पनाशील और सृजनात्मक भी है। तो रचनात्मक होने की कोशिश करें लेकिन दाखिला लेते वक्त कॉन्फिडेंस के साथ काम करें और अपने चुनावों को बहुत स्पष्ट रखें। और अगर स्पष्टता ना हो तो बुद्धिमान सलाह पर निर्भर रहें, अपने गुरुओं पर निर्भर रहें या पिता तुल्य व्यक्ति पर निर्भर रहें ताकि वह आपकी मदद कर सके। क्योंकि सूरज यहाँ बृहस्पति की जिम्मेदारियां ले रहा है और सूरज की दशा, अंतर्दशा या सूरज की ट्रांजिट के दौरान आप पाएंगे कि बेहतर नतीजे आ सकते हैं। बातचीत के अंदाज में ज्ञान या बीच का रास्ता या संतुलित सोच या परिपक्वता या सलीका भी कम हो सकता है या घट सकता है, जिससे इंसान उस मानक के अनुसार काम या फैसले नहीं ले पाता जो वह जिंदगी में चाहता है। और इसलिए एक लीडर की तरह बात करना, जहां आप अकाउंटेबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें और मालिकियत लें, ये दिखाएगा कि आप अपने आप ज्यादा बुद्धिमानी भरी सोच, ज्यादा संतुलित सोच रखने लगते हैं। खासतौर पर अगर आप सिर्फ ज्ञान पर निर्भर रहने की बजाय नैतिक और आचारिक मानकों पर निर्भर रहें, तो ज्ञान के साथ काम करते हुए नैतिक आचारिक मानकों पर निर्भर रहना, लीडरशिप वाली पोजीशन लेना, फैसले लेते वक्त या किसी से सलाह करते वक्त अकाउंटेबिलिटी लेना, ये सब तब मदद करता है जब बृहस्पति जला हो। जले बृहस्पति के साथ चुनाव हमेशा बाद में कम बुद्धिमानी वाले लगते हैं। तो जब कोई पीछे मुड़कर देखता है तो हमेशा कोई न कोई फैसला ऐसा होता है जिसे वापस लेना चाहे या जिस पर बुरा महसूस हो। हमेशा किसी न किसी फैसले के बारे में लगता है, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, काश मैं समय पर काम कर लेता, या काश मैं ये रिश्ता बचा पाता, वगैरह। तो पहली बार में ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करना बिना किसी शक के जरूरी है। और जले बृहस्पति के साथ कोशिश करें कि फैसले सिर्फ ज्ञान के नजरिए से न लें, बल्कि विश्लेषणात्मक नजरिए से भी लें, तथ्यों और आंकड़ों को देखते हुए,
जो डेटा आपके पास है उसे संतुलित करते हुए ज्यादा मात्रात्मक फैसला लें। गुणात्मक फैसले की बजाय नंबरों और डेटा पर निर्भर रहें। तो ज्यादा सीखा समझा फैसला जिसे आप अकाउंटेबिलिटी के साथ लें और अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार रहें। आप पाएंगे कि चुनाव बेहतर लगेंगे। यहाँ जले बृहस्पति के साथ आपके द्वारा लिए गए नतीजों को आगे बढ़ाने और उन्हें अगले स्तर तक ले जाने की क्षमता मुश्किल होती है। तो किसी भी स्थिति के बाद, मसलन जब इंसान समाज में या कंपनी में कोई दर्जा पा लेता है, तो या तो उस पोजीशन को बनाए रखना मुश्किल होता है या उससे ऊपर और तेजी से बढ़ना मुश्किल होता है। इंसान या तो बहुत बुद्धिमान हो जाता है और फिर तकनीक से काम नहीं कर पाता, उतनी चालाकी से काम नहीं कर पाता जितनी कभी कभी कॉर्पोरेट दुनिया में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, और नैतिकता हमेशा मदद की बजाय रोड़ा बन जाती है। तो आप बहुत नैतिक और बहुत आचारिक हो जाते हैं, जबकि कॉर्पोरेट माहौल में थोड़ी बहुत तकनीक की जरूरत होती है और चूंकि वह नहीं आ पाती, तो कभी कभी लगता है कि आप उस दर्जे से एक कदम नीचे हो जाते हैं जो आपको जिंदगी में चाहिए। आप अपनी वैल्यू से समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही उनके आसपास तकनीक से काम करने में भी सक्षम नहीं होते। तो जब आप कॉर्पोरेट माहौल में काम कर रहे हो, अपनी लीडरशिप के साथ करीब से काम करें, अपने मैनेजर्स के साथ करीब से काम करें, अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंस से बात करें और कॉन्फिडेंस से काम करें। हमेशा लीडरशिप लें, हमेशा जब मौका मिले किसी प्रोजेक्ट में आगे आएं, और आप पाएंगे कि तब सूरज बृहस्पति की तरह काम करेगा, और सूरज की दशा, अंतर्दशा, ट्रांजिट के दौरान आप पाएंगे कि बेहतर नतीजे आपके पास आते हैं जब आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज्यादा तकनीक के साथ काम करें। अपने सुपरवाइजर के साथ करीबी काम करने को तैयार रहें और हमेशा मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आगे आने को तैयार रहें। जले बृहस्पति के साथ यात्रा में कभी कभी आखिरी वक्त पर रुकावटें आती हैं या प्लानिंग की चिंता सताती है। कभी कभी इंसान डेडलाइन मिस करने के करीब पहुंच जाता है, या ट्रेन प्लेन छूटने के करीब पहुंच जाता है, या टिकट बुक करने में मुश्किल आती है, या तो बुकिंग की खिड़की बंद हो जाती है बस जब आप बुकिंग काउंटर पर पहुंचते हैं, या टिकट उसी वक्त भर जाते हैं जब आप पहुंचते हैं, या ऐसा लगता है कि आप टिकट या वेबसाइट में आसानी से लॉगिन नहीं कर पा रहे, जबकि दूसरों को बुकिंग में हमेशा आसानी होती है। तो हाँ, लीडरशिप लेना यानी सक्रिय होकर काम करना तब मदद करता है जब आपकी कुंडली में बृहस्पति जला हो। तो समय से पहले काम करना, बहुत अच्छी तरह से योजना बनाना, जैसा एक लीडर करेगा, जैसा सूरज लीडरशिप कैपेसिटी में करता है। सूरज कभी अपनी पाबंदी नहीं चूकता। सूरज हमेशा समय पर उगता है और समय पर ढलता है, और आप सेकंड तक हिसाब लगा सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त कब होगा। तो ज्यादा पाबंद रहना, समय पर रहना, योजनाबद्ध और संगठित रहना, और पहले से काम करना हमेशा मददगार होगा। हम जानते हैं कि सूरज एक निश्चित समय पर उगता है, लेकिन सूरज की किरणें उससे बहुत पहले वायुमंडल में दिखने लगती हैं। यात्रा या डेडलाइन से निपटने के मामले में पहले से योजना बनाना एक अच्छा तरीका है, और यही जले बृहस्पति का नतीजा है। शनि संगठन, योजना, पाबंदी का ग्रह है, और इसलिए जले शनि के साथ अक्सर आप पाएंगे कि चीजों को व्यवस्थित करना आपके लिए आसान नहीं होता। तो जहां आप संगठित करने में अच्छे हो सकते हैं, वहीं वह समर्थन जो आपको चाहिए ताकि आप चीजों को संगठित और योजनाबद्ध कर सकें, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जले शनि के साथ पाबंदी भी एक मुश्किल बन जाती है। ज्यादातर समय पाबंदी आपकी अपनी चुनौती नहीं होती। पाबंदी इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि आपकी बस छूट जाती है, या आपकी कार खराब हो जाती है, या यदि आप किसी प्रोजेक्ट या दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो दूसरे लोगों का योगदान कम पड़ जाता है, और फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इसलिए कभी कभी प्रोजेक्ट को समय पर खत्म करना, प्रोजेक्ट समय पर जमा करना, ऑफिस समय पर पहुंचना, ऑफिस से समय पर निकलना, और चीजों को आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत और व्यवस्थित करना एक चैलेंज हो सकता है। तो संगठित करना, योजना बनाना, डेटा, प्रेजेंटेशन, सब कुछ जमा करना चैलेंज बन जाता है जब शनि जला हो। तो आप लीडरशिप ले रहे हैं, यानी टीम में किसी की मदद लेना और उनके साथ काम करना, जबकि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं,
बाकी मदद कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के साथ काम करें और उनसे कहें, देखो मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कृपया मुझे बताओ कि यह कैसे करना है, या मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तो जब आप आउटपुट की जिम्मेदारी लेते हुए दूसरों से मदद मांगते हैं, तो अक्सर लोग आपकी मदद करेंगे, लोग आपका समर्थन करेंगे। हालांकि जले शनि के साथ यह जरूरी है कि आप हर समय संगठित रहें और बेहतर योजना बनाएं, क्योंकि जले शनि के साथ ज्यादा विस्तृत संगठन, ज्यादा विस्तृत योजना चाहिए। लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ काम करना जो एक लीडर कर सकता है, समय पर काम करना, पहले से काम करना, जले शनि के साथ हमेशा मददगार होगा। जले शनि के साथ नियमों का पालन करना, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं होता। हालांकि एक तेज शनि आपको हमेशा नियमों और कानूनों का पालन करवाता है और उन्हें तोड़ने नहीं देता। हालांकि एक लीडर क्या करता है? एक लीडर असल में नियम बनाता है, नियम तोड़ने के बजाय। तो आपको अपने सख्त नियम बनाने हैं और आप लीडरशिप लेनी है। तो अगर कोई नियम पालन करना है, मसलन यदि आपको किसी जगह समय पर पहुंचना है, तो आप नियम बनाएं कि आप हमेशा समय से 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। तो अब आप सूरज की तरह काम कर रहे हैं, आप सक्रिय हो रहे हैं। तो नियम का पालन करने के लिए शनि की तरह काम करने के बजाय आप सूरज की तरह काम कर रहे हैं कि आप पहुंचना चाहते हैं। तो जब आप नियम बनाना शुरू करते हैं जैसे सूरज करेगा, एक अधिकारी व्यक्ति की तरह, आप पाएंगे कि आप नियमों का पालन कर पाएंगे और आप अपना काम पूरा कर पाएंगे या चुनौती को बहुत तेजी से पार कर पाएंगे। जले शनि के साथ नतीजे भी आपको जिंदगी के लगभग हर क्षेत्र में बहुत धीरे धीरे मिलते हैं। तो रिश्तों को पनपने में वक्त लगता है, वित्त को पनपने में वक्त लगता है, निवेश को पनपने और अच्छा होने में वक्त लगता है, प्रमोशन को वक्त लगता है। लगभग हर चीज आपके लिए बहुत देर से आती है। कभी कभी रिश्ते में स्थिरता आने में भी वक्त लगता है, बॉस के साथ अच्छे संबंध बनने में भी बहुत वक्त लगता है, अधिकारियों के साथ चुनौतियां समय समय पर आती रहती हैं। तो ये बेहतर है क्योंकि नतीजे आपको जिंदगी के लगभग हर क्षेत्र में देर से मिलते हैं, जबकि आप बहुत धैर्यवान हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए इंतजार न करें। लीडर कभी नतीजों का इंतजार नहीं करता, लीडर नतीजों के लिए जोर लगाता है। तो आप जिम्मेदारी लें। अगर रिश्ता नहीं बन रहा तो आगे बढ़ें, उस व्यक्ति को प्रपोज करें, चीजों को प्रपोज करें। आप नियंत्रण की बागडोर अपने हाथ में लें। शनि अक्सर अनुयायी बन जाता है, सूरज नेता है, सूरज जिम्मेदारी लेता है। तो रिश्तों में, निवेश में, प्रोजेक्ट में, टीम के साथ काम करने में आप जिम्मेदारी लें। जब भी कुछ करने की जरूरत हो, आगे आए और आप पाएंगे कि नतीजे आपको तेजी से मिलेंगे। अगर निवेश अहम है और निवेश फल नहीं दे रहे, तो किसी वित्तीय सलाहकार के वापस आने का इंतजार न करें। आप खुद काम में लग जाएं। देखें कि पैसा कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है, कौन से स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, कौन से नहीं। आप जिम्मेदारी लें, आप लीडरशिप लें और फिर दूसरों से सलाह करें। तब आप पाएंगे कि नतीजे बहुत बेहतर और तेजी से आपके साथ आएंगे। अधिकारियों के साथ चुनौतियों की बात करें तो आप पाएंगे कि प्रशंसा या इनाम उनकी तरफ से बहुत देर से या कभी नहीं मिलता, या प्रमोशन नहीं मिलता। तो प्रशंसा या इनाम का इंतजार न करें। जले शनि के साथ कई बार आपको तेजी से संवाद करने में सक्षम होना पड़ता है। तो आप लीडरशिप लें, मेल भेजें, बहुत तकनीक के साथ लोगों को बताएं कि आपने क्या किया, आपकी टीम ने क्या किया, आपने क्या हासिल किया। तो अगर वे आपकी सराहना नहीं कर रहे, तो आप खुद अपनी सराहना करें, अपने काम की सराहना करें, अपने प्रोजेक्ट की सराहना करें, अपनी टीम की सराहना करें, अपने विभाग की सराहना करें। तो मेल भेजते समय अपनी सराहना को टीम की सराहना के साथ, या प्रोजेक्ट की सराहना के साथ, या अपने बॉस की सराहना के साथ, या विभाग की सराहना के साथ छुपा दें। और फिर आप पाएंगे कि आपकी ज्यादा सराहना होगी, क्योंकि अब आप लीडरशिप ले रहे हैं, आप सूरज बन रहे हैं, आप एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, मानो आप अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं, जो एक लीडर करता है। और आप पाएंगे कि बेहतर नतीजे आपको जले शनि के साथ भी मिलेंगे। और ये हैं चुनौतियां, और ये तरीका है जब आपकी कुंडली में शनि जला हो।
मंगल आक्रामक है, लेकिन मंगल गो गेटर भी है। मंगल वह ग्रह भी है जो आपको बहुत एनर्जी और ड्राइव देता है, और जब मंगल जल जाता है तो एनर्जी घटने लगती है, और कई बार आप या तो अपनी आक्रामकता जाहिर नहीं कर पाते, या चीजें करने की इच्छा, या काम करवाने की इच्छा, या लक्ष्य निर्धारण, या तो एनर्जी या आक्रामकता बाहर नहीं आती, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं आते जो सच में कुछ हासिल करना चाहता है, तो लोग आपको कभी कभी बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो जब आप दूसरों के साथ कोई लक्ष्य रखते हैं या एनर्जी दिखाते हैं, तो लोगों को आपके कॉन्फिडेंस पर, या आपकी एनर्जी पर, या आपकी इच्छाशक्ति पर भरोसा नहीं होता कि आप वाकई कर पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि या तो आप पर्याप्त एनर्जी नहीं दिखा पाते, कभी कभी आप लोगों को मार डालने का मन करता है क्योंकि आप लोगों से इतना नाराज होते हैं, और वे आपकी एनर्जी या आपके लक्ष्य निर्धारण या आपकी उपलब्धि की चाहत या आपकी असली चाहत को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जब आप ऐसा करना चाहते हैं, तो जब आप असल में उनसे बातचीत करते हैं तो उनके सामने एक बहुत हल्का संस्करण आता है। तो अंदर से आप बहुत गुस्सा, बहुत आक्रामक महसूस करते हैं, लेकिन जब आप लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत पतला पतला, बहुत कमजोर आक्रामकता और मुखरता सामने आती है, और फिर आपको पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों होता है। या कभी कभी अचानक भड़ास निकलती है और उस पर काबू पाना मुश्किल होता है, लेकिन वह बहुत जल्दी उबलती है, और फिर आप अपने किए पर बहुत पछताते हैं और पूरे मामले पर बुरा महसूस करते हैं। तो अगर आपके पास जला हुआ मंगल है, क्योंकि सूरज मेष राशि में ऊंचा होता है, तो आपका सूरज मंगल की आक्रामकता और मुखरता में मदद करता है। तो एक जनरल की तरह काम करने के बजाय आपको राजा की तरह काम करना है। मानो यह आपका राज्य है, मानो यह आपका विभाग है, तो किसी विभाग के मैनेजर की तरह काम न करें। ऐसे काम करें जैसे आप विभाग के प्रमुख हैं। ऐसे काम करें जैसे आप कंपनी के सीईओ हैं। तो कहें, यह मेरी कंपनी है और यह परिणाम मैं चाहता हूँ, यह मेरा विभाग है, यह मैं चाहता हूँ। तो अपने संवाद में, अपनी मुखरता में, अपनी आक्रामकता में, अपने प्रोजेक्ट कार्य में राजा की तरह काम करना शुरू करें। ऐसे काम करें जैसे आप सीईओ हैं, आप मालिक हैं, आप विभाग के प्रमुख हैं, और आप पाएंगे कि लोग आपके साथ लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि अब सूरज मंगल की जिम्मेदारियां ले रहा है। जब कोई ग्रह सूरज से जलता है तो सूरज वैसा ही बन जाता है। तो सूरज की तरह काम करना शुरू करें, राजा की तरह काम करें, विभाग प्रमुख की तरह काम करें, नेता की तरह काम करें, उस व्यक्ति की तरह काम करें जो कंपनी या प्रोजेक्ट का मालिक है, और आप पाएंगे कि आपको ज्यादा समर्थन मिलेगा। आप बहुत इच्छा शक्ति के साथ काम कर पाएंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे, और आप उससे ज्यादा हासिल कर पाएंगे जब आप सिर्फ लीडरशिप से काम कर रहे हो, मालिकियत के बिना। और जले मंगल के साथ कभी कभी चीजें करने के लिए एनर्जी भी कम लगती है। तो आप बहुत उत्साह के साथ शुरू करते हैं, बहुत चाहत के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही एनर्जी या उत्साह और फोकस कम हो जाता है। आप चीजें करने के लिए एनर्जी या उत्साह को बनाए नहीं रख पाते। हालांकि एक लीडर क्या करेगा? लीडर जिम्मेदारी लेगा। लीडर काम सिर्फ एनर्जी या उत्साह की वजह से नहीं करेगा। लीडर काम इसलिए करेगा क्योंकि यह लीडर की जिम्मेदारी है, ये लीडर की मालिकियत है कि प्रोजेक्ट पूरा हो, काम डिलीवर हो, ग्राहक खुश हो। तो आप ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करेंगे, ज्यादा जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, और तब सूरज आपको नतीजे पाने में मदद करेगा। अगर मंगल सूरज के साथ किसी खास राशि में जलता है तो चुनौतियां जाहिर तौर पर रहेंगी, और आपको बहुत विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। एक अशुभ या शत्रु ग्रह भी चुनौती भरे नतीजे देता है। तो आप ये भी पाएंगे कि जब आप ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो विपरीत ऊर्जा, प्रतिस्पर्धी ऊर्जा भी कम हो जाती है, और दूसरों से मिलने वाला विरोध भी कम हो जाता है, और आप ज्यादा एनर्जी बनाए रख पाते हैं, और आप देखेंगे कि आप ज्यादा काम कर पाएंगे, और आपके आसपास, आपके वातावरण में एक जोश भरी भावना रहेगी। और यही नतीजे हैं जले मंगल के कुंडली में होने के। जले चंद्रमा के साथ जाहिर है भावनाएं सबसे अहम है, क्योंकि अब चंद्रमा सूरज से जल रहा है, और चंद्रमा क्या है?
चंद्रमा सूरज की एनर्जी है। चंद्रमा वह ग्रह है जो सूरज से सबसे ज्यादा रोशनी परावर्तित करता है। तो चंद्रमा की अधिकांश एनर्जी सूरज से आती है, जहां तक चंद्रमा जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि चंद्रमा केवल भावना ही नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता, बृहस्पति और बुध की मदद से चुनाव करने की क्षमता भी है, जो आपको ज्ञान और विश्लेषणात्मक क्षमता देते हैं। तो यहाँ जब चंद्रमा सूरज से जल जाता है, तो आप पाएंगे कि स्पष्ट रूप से सोचने, स्पष्ट रूप से दिमाग इस्तेमाल करने में वक्त लगता है, और कभी कभी सामने वाले व्यक्ति की अंतर्निहित भावना को समझने की क्षमता आपको नहीं रहती। तो आप अपनी ही भावनाओं में बहुत उलझ जाते हैं। कभी कभी आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से चूक जाते हैं। आप लोगों के सामने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते, या अगर खुद को जाहिर कर लेते हैं तो दूसरों की भावनाएं नहीं समझ पाते। तो लोग हमेशा महसूस करते हैं कि आप उन पर सही ध्यान नहीं देते, आप उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं देते। लोग महसूस करते हैं कि आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे, आप रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर रहे, आप भावनाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। तो जले चंद्रमा के साथ कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। तो जले चंद्रमा के साथ आप हमेशा पाएंगे कि कभी कभी भावनाएं चुनौती होती है। लोगों के साथ काम करना एक चुनौती है। हाँ, इधर आओ, वो मेरी और वो फिर से मुझे परेशानी और समस्याएं दे रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है। उसे मेरा माइक्रोफोन चाहिए। ठीक है, बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुम जा सकती हो, जा सकती हो, जा सकती हो, जा सकती हो। परेशान मत करो। तो शायद मेरा चंद्रमा जला है और ईवॉक ध्यान चाहता है। तो जले चंद्रमा के साथ चुनौतियां हमेशा भावनात्मक नजरिए से रहेंगी। तो अगर आपके पास जला हुआ चंद्रमा है, तो अपनी भावनात्मक चुनौतियों और भावनात्मक उथल पुथल की जिम्मेदारी भी लेने की कोशिश करें। मतलब एक लीडर सबसे भावुक स्थिति में क्या करता है? पीछे हट जाता है और चीजों को भावनारहित और संतुलित तरीके से देखता है। खुद को अलग कर लेता है, अपने समीकरण को अलग कर लेता है। इसलिए चीजों को आंतरिक बजाय बाहरी नजरिए से देखता है, क्योंकि कभी कभी आंतरिक नजरिए से जब आप स्थिति के बहुत करीब होते हैं, तो चीजें दूर से काम करें और अपनी भावनाओं को स्थिति से अलग करें। और आप पाएंगे कि जले चंद्रमा के साथ भी जब आप लीडरशिप लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और चीजों को बहुत करीब से देखने के बजाय दूर से देखना शुरू करते हैं, तब आप ज्यादा भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। आप कम भावुक होकर फैसले ले पाते हैं। इसके अलावा जले चंद्रमा के साथ आप पाएंगे कि कभी कभी आप सही फैसले सही तरीके से, सही लोगों के साथ, सही उद्देश्य के साथ नहीं ले पाते। तो उद्देश्य भावना से बहुत ज्यादा अहम है। तो अगर आप अपने ऊपर ले लें कि उद्देश्य ज्यादा अहम है, लक्ष्य भावना से बहुत अहम है, तो आप भावनात्मक रूप से दबे होने के बजाय ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे। अपने दिमाग को उस उद्देश्य और लक्ष्य के आगे झुकने दें जिसे आपको पाना है। विभिन्न श्लोकों में कहा गया है कि जहां मन जाता है, वहां आत्मा जाती है, और इसलिए मन जब जल जाता है तो भावनात्मक नजरिए से और सही चुनाव करने की क्षमता में ज्यादा चुनौतियां दे सकता है। तो यहाँ ज्यादा ज्ञान के साथ काम करें, ज्यादा बृहस्पति की तरह काम करें और पीछे हटें, एक नेता की तरह सोचें, न कि स्थिति में बहुत उलझें। तब भावनात्मक उथल पुथल आपसे दूर रहेगी और आप स्पष्ट रूप से ज्यादा चुनाव कर पाएंगे और ज्यादा एनर्जी के साथ चीजें कर पाएंगे, बजाय भावनाओं के बोझ तले दबे रहने के। और यही जले चंद्रमा का नतीजा है। अब हमने चर्चा कर ली कि अलग अलग जले हुए ग्रह हमारी कुंडली में हमें कैसे अलग अलग नतीजे दे सकते हैं और वे किन किन क्षेत्रों पर शासन करते हैं। उसके आधार पर कृपया अपनी कुंडली देखें और समझें कि अगर कोई ग्रह जला है तो वह आपको कैसा नतीजा दे रहा है, वह किन भावों का स्वामी है, किस स्थिति में है और कैसे प्रकट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें। मुझसे व्यक्तिगत परामर्श के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। और किसी दूसरे वीडियो के साथ किसी और समय तक ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।